अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। ओम शांति। 9 अक्टूबर 2023। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर है, बाबा राय देते, बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो, हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं, इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है। दूसरा है, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है, अनासक्त बन, मना त्यागी बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भाव। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं, ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। मना कुछ बच्चे अपने सांसारिक कार्यों को पूरा करते हैं, ऐसे बच्चे अपने स्थूल धन को बचाते हुए बड़ी उदारता से रूहानी कार्य में लगाते हैं। आज का स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ मना लाइट हाउस बनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। एक है पारलौकिक माता पिता, जिसको याद करते रहते हैं। तुम माता पिता, वह है सृष्टि का रचयिता। माता पिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। यहाँ है आसुरी संप्रदाय, रावण राज्य, वहाँ है दैवी संप्रदाय, राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में है। शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है, तो भारत को ही राम परम पिता परमात्मा आकर पतित से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे। राम का परिवार तो बहुत छोटा है और सब धर्म खत्म हो जाते हैं,
सबका विनाश हो जाता है। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में, फिर वहां देवता बनेंगे, वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। सतयुग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य है, वहां मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा। सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं। जब इन देवताओं का राज्य रहता है तब और कोई धर्म नहीं रहता है। फिर आधा कल्प बाद द्वापर युग से कलयुग तक वृद्धि होती जाती है। ऊपर से आत्माएं आती जाती हैं, वर्ण बदलते जाते हैं, जीव आत्माएं बढ़ती जाती हैं। सतयुग में होंगे 9 लाख, फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा, तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया है। शिव भगवानुवाच, उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाएंगे। श्रेष्ठाचारी ही 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। झाड़ में दिखाया हुआ है, नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। तुम जानते हो फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता, बैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। भगवान ही आते हैं पतित दुनिया में, सांवरे से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो और प्रजा भी हो। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़ जाकर बच्चा बनना है। आत्मा इस शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है। आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती है। शरीर से अलग हुआ खल्लास। बाबा आते हैं लेने के लिए। बाबा कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। जो भी धर्म वाले हैं सबको मुक्ति धाम जाना है। वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको कुछ भी थकावट नहीं होगी। श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है। 16 कला से फिर 14 कला बनते हो। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।